आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में 2024 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित है, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। जन्म पत्रिका के हिसाब से यदि आपकी राशि कन्या है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। याद रखिए, हम यहाँ पे मून साइंस रहते हैं, सन साइन नहीं, तो कृपया ऐसे कंफ्यूज मत कीजिएगा सन साइन से। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन निकल कर आता है। तो कन्या राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि काफी मेहनत के मोड पे ऑन है आप। लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि आप सिंहासन पे बैठे हैं। सिंहासन पे बैठने का अर्थ यह है कि आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, ऐश्वर्य है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन एक्चुअल में सारे काम आप स्वयं कर रहे हैं। जैसे कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है तो उसका मैनेजर है, कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है तो उसके नौकर चाकर हैं और उसके हेल्पर्स हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं। पर आपके पास वो हेल्पिंग हैंड्स, वो नौकर चाकर, वो मैनेजर सब आप स्वयं हैं। आप घर के अंदर भी सब कुछ खुद गवर्न कर रहे हैं, ऑफिस एरिया में या बिजनेस क्षेत्र में भी सब कुछ खुद ही गवर्न कर रहे हैं और इस वजह से आपकी मेहनत बहुत बड़ी हुई है और आपका थोड़ा सा एंगर लेवल अपलिफ्टेड है, हाई है, बिकॉज एवरीथिंग यू आर डूइंग ऑन योर ओन और कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो अपने आप वो क्रोध का लेवल थोड़ा सा रिजन अप है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप थोड़े से उखड़ा उखड़ा जवाब लोगों को दे देंगे। आप थोड़ा सा रूड व्यतीत होंगे लोगों को और वो यही सोचेंगे कि ये व्यक्ति बड़ा रूड है, बड़ा बदतमीज है, इसको बात करने की सेंस नहीं है, इससे बात ही ना की जाए। और उसका नेगेटिव रिजल्ट एक ये निकल कर आएगा कि आपके आत्मीय जन जो आपके बारे में एक बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं ना, वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेंगे। और ये सोचना कि कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कुछ ठीक नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में एक धारणा चेंज कर लेता है और अपने मन में बिठा लेता है तो आप जितने ही अटकेलियां लगा ले, जितना ही उसके सामने अच्छा करने की कोशिश कर लें, वो ऊपर से एक रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ अच्छा बिहेव कर देगा, पर अंदर से आपकी छवि इफेक्ट हो चुकी होती है। वो आप पे कभी दोबारा वो भरोसा नहीं करेगा और वो प्रेम कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए प्लीज वॉच आउट योर एक्शंस दिस मंथ कि आप इतने कठोर ना हो जाएं कि आपके जो सच्चे सुहृद हैं, जो सच्चे आत्मीयजन है, वो आपसे दूर हो जाएं। यह आपको स्मरण रखना है विशेष रूप से। तो मैरिड अनमैरिड कपल्स में भी यही बात आती है। आपके पार्टनर को यह नहीं लगना चाहिए कि आप रूड हो गए। हालांकि उनको यह समझने की जरूरत है, अगर किसी की भी पत्नी या पति कन्या राशि के हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप प्लीज समझिएगा इस महीने उनको कि उनके कंधे पे बहुत लोड है, वो बहुत कार्य कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा अजीब बिहेव कर देते हैं तो आप थोड़ा सा छोड़ दें उस बात को, भीतर से बहुत अच्छे हैं। और कन्या राशि वाले जातकों को मैं कहूंगी कि प्लीज बी पॉजिटिव, प्लीज बी हम्बल एंड काम। गुस्सा निकल रहा है, प्यार वाली बात नहीं निकल रही है तो बोले ना, चुप हो जाएं, लेकिन उपस्थित रहें अपनों के लिए। जो अगर कोई आपको बुला रहा है, जिस समय पे बुला रहा है, आप उसी समय पे उपस्थित रहें। ऐसा ना हो कि कोई बहुत आत्मीय जन, बहुत प्रेमी जन जो जेन्युइनली आपके लिए शायद प्रार्थनाएं करता हो, जो आपके लिए खड़ा रहा हो या आपके लिए 100 चीजों के लिए आपके लिए एक ढाल बन के आपके सामने रहता हो, वो आपसे दूर हो जाए। ठीक है, तो बस यही कहना है। अब हम आ जाते हैं कार्यक्षेत्र में। तो कार्यक्षेत्र में भी मैं यही कहना चाहूंगी, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड और उस वजह से आपकी एक रिकग्निशन आपको अच्छी मिल रही है। लोग आपको वहां पे काफी प्रेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उस वजह से हल्का सा ईगो बढ़ा हुआ भी नजर आता है। तो ईगो को शांत करें। वो प्रसंग रोज पढ़ के जाएं कि कैसे दक्ष प्रजापति जी का शीश कट गया था, क्योंकि उस वक्त उनको भी अपने ज्ञान का और ऐसा लगने लगा था कि मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया और उस वजह से उन्होंने महादेव जी का अपमान कर दिया था जब वो सती जी के पिता थे। फिर दोबारा उनका पुनः बाद में जन्म हुआ और तब वो बहुत बढ़िया से उन्होंने सब कुछ किया। तो जब दक्ष प्रजापति जैसे विद्वान को भी ईगो हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सटल रहने के लिए ये सारे अध्याय स्मरण रखने बड़े जरूरी हैं। अब सुबह उठ के ना अपने आप को ईगो के लिए एक अध्याय अपने दिमाग में दोहराया करें, क्रोध के लिए एक अध्याय अपने दिमाग में दोहराया करें। उससे आप थोड़े से कहते हैं ना, जिससे अपने आप को नियंत्रित रहते हैं। ठीक है, तो क्रोध और ईगो को थोड़ा सा आपने हैंडल करना है, नहीं तो आपको कोई आत्मीयजन आपसे दूर हो सकता है और फिर दोबारा वैसी ही रिस्पेक्ट आपकी करेगा, इसमें थोड़ा सा संशय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम स्टूडेंट्स की तरफ। तो पढ़ाई जी तोड़ कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा नहीं बढ़ाना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है या मुझे एंट्रेंस क्रैक करनी है। सब हो जाएगा, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, लेकिन बहुत बहुत मेहनत करने के बाद। इजी इस महीने कन्या राशि वालों के लिए कुछ भी नहीं है, प्लेट पे सर्व नहीं है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स हैं, अन्यथा नहीं है। और अगर जी तोड़ मेहनत कर ली
तो रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। ठीक, आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ हम देखते हैं कि बहुत ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, चेहरा बड़ा थका थका सा लगेगा आपका। ऐसे चेहरे से आप अपनी उम्र से थोड़े ज्यादा भी नजर आ सकते हैं। कहने का मतलब है थके थके, बुझे बुझे, कांतिहीन। तो उसके लिए योगा कीजिए, उसके लिए अपने बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि काफी परिश्रम नजर आ रहा है इस महीने, तो सुबह उठ के प्राणायाम योगा कीजिए एंड दैट्स द आंसर फॉर योर हेल्थ। एंड हम आगे आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए व्हाइट। तो मन की शांति के लिए व्हाइट कलर प्रमोट करेगा मन की शांति, व्हाइट कलर प्रमोट करेगा धैर्य को, और व्हाइट कलर प्रमोट करेगा धारण करने की शक्ति को। जिसके पास धैर्य है वो ही धारण कर सकता है। तो इन बातों को धारण कीजिए अपने अंदर धैर्य के साथ, क्रोध नहीं करना, ईगो नहीं करनी, और व्हाइट कलर के पुष्प महादेव को चढ़ाते हुए ये महीना आप धैर्य के साथ सुंदर व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।